काटी साहब, एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि जिस तरह आप बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब ये बता रही है कि ये जो क्वांटम है ये तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा, हालिया जो भी सैलाबी तारीख है, तो क्या चीज़ रोक रही है पंजाब हुकूमत को कि एक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए प्रोविंशियल सतह के ऊपर? तमाम जो इस वक्त जराए हैं आपके पास, जो प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पैसा पड़ा हुआ है, बाकी भी 5000 से ज्यादा देहात पानी में डूब जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सो उस तरह एक इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो जाएगी तो फिर जाहिर है तमाम आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इस तरफ लगा देंगे, तो लोग, आई नो दैट कि सब जगह पहुंचना नामुमकिन है, आप सही बता रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस तरह की सलाह ज़ेरे गौर है, गवर्नमेंट की सोच रही है? गोविंद साहब, इसमें यह देखना होगा कि इस वक्त पंजाब में हमारा पानी जो बड़ी पीक्स और रेले हैं ये अभी तो हाफ वे थ्रू हैं। अभी इन्होंने मुल्तान से गुजरना है, इन्होंने आगे मुजफ्फरगढ़ जाना है, राजनपुर, रहीम यार खान, और हमें एक्सटेंट ऑफ इनंडेशन वहां पे वो उसका भी, लेकिन जो इमरजेंसी की बात है इस पे ना सिर्फ प्रिलिमिनरी काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, हमारा सर्वे और बाकी चीजें जो सारी हैं उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग हो चुकी हुई है, और अब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का क्लियर रिजॉल्व है कि हम जितना नुकसान हुआ है वो क्रॉप का हो, वो बाकी मद में हो, वो लोगों को इसकी कॉम्पनसेशन देनी है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पंजाब का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान इसके ऊपर इंशाल्लाह आ रहा है। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि क्योंकि अभी सिचुएशन हर लम्हा बलम्हा और हर 2 घंटों बाद सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, जैसे मुल्तान के लिए अगले 24 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं, तो इसमें बिल्कुल इमरजेंसी आपको किसी भी ऐसे एक्ट से नहीं लगेगा कि पंजाब के तमाम महकमों में से कोई भी महकमा, उसके सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर वो डाइवर्ट हो चुके हुए हैं। इसमें मुतासरीन की ओवरऑल रिलीफ और रेस्क्यू तो ऑलरेडी आपने देखा कि हमने तारीख का सबसे बड़ा, ये पाकिस्तान फौज ने और रेस्क्यू 1122 ने तारीख का सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। चौधरी साहब कुछ सवाल करना, चौधरी साहब सवाल करना चाह रहे हैं और साथ में मेरा भी इसमें थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। कोई अकाउंटेबिलिटी का आपने कोई अंदर मैकेनिज्म तय किया हुआ कि जिस जिले के अंदर, तहसील के अंदर फर्ज कर सिविल इंतजामिया उस अंदाज से मुतहरक नहीं हुई तो वहां पे थोड़ा सा लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए, ताकि ऐसा ही ना हो कि वो जी मैंने आप बाहर गया, टिकटॉक बना ली, बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, और उसके बाद मैंने हाजिरी लगवा दी। चौधरी साहब का सवाल भी ले लीजिएगा। चौधरी साहब जी, काठिया साहब ये फरमाएं कि अब तो लगता है कि 70-80% पंजाब डूब गया, नंबर 1, और नंबर 2 एक और लतीफ़ा भी सुन ले कि हुकूमती मशीनरी की क्या कारकर्दगी है, वो अपनी जगह है। एक सो कॉल्ड मजहबी बैनर के तहत एक पार्टी काम कर रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, मुझे पूरी तफसील पता है, वो दूसरे जो लेके जा रहे हैं खाना या चीज़ें या उनको कोई सहूलियात देने के लिए, जो दूसरे अपने ट्रक शक लेके जा रहे हैं, वो पार्टी जो है वो उनकी छीन रही है, उनको नहीं पहुंचने दे रही। व्हाट टू टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जी काठी साहब। जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये आप सबसे पहले तो गुम्मन साहब ने जैसे कहा कि ये ऑफिसर्स टिकटॉक बना दें या कुछ ऐसी अपनी डॉक्यूमेंटेड वो करके हाजिरी लगाएं, तो ये मेरे ख्याल में इस वजह से भी मुमकिन नहीं है कि एक तो ये जिस क्वांटम का इस वक्त अजियत है पूरे पंजाब के लिए, आवाम के लिए खास तौर पे, जितनी भी इंतजामिया है, और आप खुद देखें कि जितनी मुतहर्रिक इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम अदारे, ये मुमकिन ही नहीं है कि इस वक्त आप आवाम को, पब्लिक को अपने महकमे या अपने जिले में रिस्पॉन्ड ना करें और वो चीज हाई अप्स तक ना पहुंचे। और इस वक्त जब हाई अप्स खुद हर रोज, आज भी आप देखें, पिछले मैं आपको गिनवाऊं कि नारोवाल से शुरू करके जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पंजाब गई, उसके बाद वजीराबाद, सियालकोट, कसूर, झंग, मुल्तान, आज लाहौर, मतलब हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें कम से कम 4 से 5-6 घंटे, आधा दिन जो है वो आवाम और खास तौर पे रिलीफ कैंप्स में। काठिया साहब, अभी हमारे गुजरात का नुमाइंदा बता रहा था कि एक बंदा इंतजामिया का दिखाई नहीं दिया और पूरा शहर डूबा हुआ है। अभी हमारे इसी प्रोग्राम के आपसे पहले वो ये बात कर रहे हैं, हमारे जो गुजरात के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कहीं नजर ही नहीं आ रही, ना इंतजामिया, ना रेस्क्यू 1122, हाँ अल खिदमत के 2-4 लोग नजर आए हैं, उन्होंने कहा बाकी तो इंतजामिया की दिखाई नहीं दी। सवाल आपके लिए छोड़ के गए थे, एक हसन ने अभी हाईलाइट किया, बिल्कुल सही बात की कि हमारे अभी रिपोर्टर से बात हुई है वहां पे गुजरात में
वहाँ पे भी क्लाउड बस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हुई है और वो कह रहे हैं हमें कोई इंतजामिया नजर नहीं आ रही। और बाकी ये जो मैंने भी देखा है कि चंदे लोगों ने इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ना, आपने छोटे छोटे कैंप लगा लिए हैं, इसके ऊपर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। तो जो चौधरी साहब जिस बात की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी भी मॉनिटरिंग यकीनी तौर पर आप कर रहे होंगे। जी बिल्कुल गवर्नर साहब, ऐसे ही है कि ये तो अब ओवरऑल मिनासिल कौम ही हमें ये अब सोचना चाहिए कि जिस तरीके की हमारे ऊपर मुसीबत है, इसमें अगर कुछ अनासर इस तरह की जो जिस तरफ चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, होम डिपार्टमेंट और तमाम मुतल्लिका अदारे इन चीज़ों पे इंतजामिया के साथ वो नज़र रखे हुए हैं। और मेरी आपके तवस्सुत से अपील भी लोगों से यही होगी कि ये वक्त इस तरह की चीज़ों का, इस वक्त तो हम जितना ये देखें इतना बड़ा क्वांटम के 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग किसी न किसी फॉर्म में अब तक मुतासिर हो चुके हुए हैं। ये इस वक्त उनकी दादरसी का वक्त है, वो हुकूमत हो, हुकूमत के महकमे हों या फिर आम तंजीमें और जनरल पब्लिक हो। दूसरा, आपने गुजरात की तरफ जिक्र किया, तो गुजरात में बिम्बर नाला आज उसमें से ओवरफ्लो हुआ और इस वक्त गुजरात मैसिव अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन में है। लेकिन इस वक्त जो हमारे प्रोविंशियल हाउसिंग सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं। जो अभी रिसेंटली वासा वहां पे बना, उसके तमाम बाकी अजला के रिसोर्सेज भी वहां पे भिजवा दिए हैं। कोशिश करें कि वो लोग अब ऑन ग्राउंड जाके कम से कम लोगों को नजर कहीं आए। चौधरी साहब ने फाइनल कमेंट आपसे चाहा था कि कितने % पंजाब इस वक्त जेर आब है, आपके पास क्या असेसमेंट है? जी बिल्कुल, इस वक्त 25 अजला पंजाब के वो पूरी तरह से इनंडेट, मतलब काफी सारा हिस्सा इनंडेट हो चुका हुआ है। 25 अजला मुतासिर हैं, तकरीबन 4,000 के करीब देहात वो जेरे आब हैं और ये नंबर खुदा न खास्ता बढ़ भी रहा है और आगे बढ़ने का। कादिया साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके ये जो ऑन ग्राउंड लोग हैं लाइफ स्टॉक की हिफाजत के लिए फॉडर जो है, सैलरी जिसको बोलते हैं, जो जानवरों के लिए चारा है, उसका जरूर इंतजाम करें। कि अक्सर लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि जी हम तो चले आगे पीछे से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जानवर हैं वो उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उनके लिए भी कुछ बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि लाइफ स्टॉक के ऊपर सारे का सारा उनका इन्हिसार है। कादिया साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर वक्त देने के लिए।